नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। चैनल पे आप नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। सिपाही भर्ती है, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जहां पर 1220 पदों की वैकेंसी मेल कैंडिडेट के लिए है और 64 वैकेंसी महिला छात्राओं के लिए है। तो कुल मिला के 1248 पदों की ये सिपाही भर्ती निकाली गई है। दोस्तों, यह भर्ती जो है, अभियान जो है, देश के सभी उन बलों के लिए निकाली गई है जिसके लिए आप योग्य हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर योग्यता क्या होनी चाहिए। आपको शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, आपका जो फिजिकल इफिशियंसी है यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है वो क्या होना चाहिए, कौन कौन से वो वेरियस पोस्ट हैं जिसमें 1220 पदों के लिए आप छात्रों को आवेदन किया जा रहा है और 64 छात्राओं के लिए यहाँ पे आपको बुलाया जा रहा है। तो एलिजिबिलिटी जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा सैलरी के बारे में भी बता दूं यहाँ पे कि सैलरी जो है आपका 21,700 का बेसिक सैलरी है, लेकिन 7 CPC के तहत यहाँ पे अलाउंस भी मिलता है। चूंकि ये सरकारी नौकरी है और सरकारी नौकरी है तो अलाउंस भी मिलेगा। तो अलाउंस मिलकर यहाँ पे लगभग जो आपकी सैलरी होगी वो 40,000 रुपये तक भी हो सकती है। तो ये एक बड़ी वैकेंसी है आपके लिए और इस डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी वैसे ही बड़ी है। 1200 से भी ज़्यादा पदों की 1284 पदों की टोटल ये वैकेंसी निकाली गई है। और एलिजिबिलिटी जानते हैं यहाँ पे दोस्तों, सीधे लिए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे ही ये सारी जानकारी यहाँ से जो कि दी गई है। और यहाँ पे देखिए ये जो एग्ज़ाम है आपका BSF कंडक्ट करा रही है इस रिक्रूटमेंट को, और ये पोस्ट के नेम है दोस्तों कांस्टेबल में ट्रेडमैन का मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए आवेदन करने का मौका है। और आवेदन करने से पहले आप नोटिफिकेशन को एक बार थ्रू आउट पढ़ लीजिएगा और क्या क्या एजुकेशन सर्टिफिकेट चाहिए यहाँ पे, और एक्सपीरियंस ट्रेड में कैसा होना चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए और फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्या है, इन सब के बारे में सारी जानकारी यहाँ से आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। तो उससे पहले आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि जो आपका है वो क्या क्या होना चाहिए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को लेकर इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपसे क्या क्या चीज़ें मांगी जा रही हैं, डॉक्यूमेंटेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे लिए जाएंगे, ट्रेड टेस्ट कैसा होगा और आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा एक, उसके बारे में भी आपको जानकारी यहाँ से देंगे। दोस्तों, कैंडिडेट विल अप्लाई फॉर ओनली 1 पोस्ट, यहाँ पे आपको सिर्फ एक पोस्ट के लिए आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। तो ये मौका छोड़िएगा नहीं, चूंकि अच्छी वैकेंसी है और अच्छा पोस्ट भी है। आप छात्र जो भी सिपाही भर्ती की तैयारी करते हैं तो आप इसके लिए आवेदन ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, इस फॉर्म को भरने के लेकर अगर हम बात करें तो एग्जामिनेशन फ़ी भी लिया जा रहा है आपका, और ये आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या आपके नियरेस्ट कोई भी कॉमन सर्विस सेंटर है जहां से आप जाके इसके लिए पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। 100 रुपये का फीस चार्ज लिया जा रहा है और प्लस में आपको फीस यहाँ पे जो है चार्जेस इसको भरने को लेकर यानी कि 150 रुपये में लगभग आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो महिला कैंडिडेट हैं उन और जो ST या ST कैटेगरी में छात्र आते हैं या BSF में आप सर्विस कर रहे हैं, एक सर्विसमैन हैं, तो आपसे यहाँ पे कोई फीस चार्ज नहीं लिया जाएगा। जो छात्र यहाँ पे जनरल में है आते हैं, EWS में, OBC में आते हैं, वो 100 और प्लस ये फीस चार्ज यहाँ पे आपसे चार्ज किया जाएगा इसके लिए आवेदन करने को लेकर। अब रिक्रूटमेंट का जो एजेंसी है ये हर एक जोन के लिए वैकेंसीज है, तो जोन का यहाँ पे एड्रेस वगैरह सब कुछ मेंशन किया गया है। वैसे यहाँ से आप लोग खुद से भी देख सकते हैं किस जोन के लिए आपको यहाँ पे आवेदन करना चाहिए और किसके लिए आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। जिस जोन में आप बिलोंग करते हैं उसी जोन के लिए आवेदन कीजिएगा। आइए उम्र सीमा की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में तो 18 से लेकर 25 साल तक के छात्र आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जो छात्र SC ST OBC में आते हैं या फिजिकल नहीं कहूँगा मैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे PH कैटेगरी के छात्रों को आवेदन करने का मौका नहीं है यहाँ पे। तो SC ST OBC में अगर आप आते हैं और स्पेशल कैटेगरी में हैं आप यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा। जैसे कि शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब में आते हैं तो 5 साल का, OBC में आते हैं तो 3 साल का। जो छात्र जम्मू कश्मीर वगैरह से बिलोंग करते हैं और 1 जनवरी 1980 से लेकर 31 दिसंबर 1989 तक हैं वहाँ पे, तो उनको भी एज में रिलैक्सेशन छूट मिलेगा यहाँ पर 5 साल का। ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। जो लोग गुजरात के 1984 के जो राइट में आप लोग से संबंधित हैं, अगर आपका परिवार संबंधित है तो आपको भी यहाँ पे छूट मिलेगा 5 साल का। इस क्राइटेरिया में यहाँ पे आपको अपडेट किया गया है।
एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट तो यही चीज़ है कि कौन कौन से छात्र आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए, ट्रेडमैन की वैकेंसी है, तो ट्रेड के बारे में थोड़ी सी आपकी नॉलेज होनी चाहिए। तो ट्रेड्स ऑफ कांस्टेबल, कॉबलर, टेलर, वाशरमैन, बार्बर और स्वीपर, इनकी पोस्ट के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, यानी कि मैट्रिक पास होना चाहिए। मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड, ठीक। मस्ट क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड कंडक्ट बाय द रिक्रूटमेंट बोर्ड। यहाँ पे आपका जो है मैट्रिकुलेशन के साथ साथ आपकी प्रोफिशिएंसी इस ट्रेड में होनी चाहिए और आपको क्वालिफाई भी होना चाहिए ट्रेड टेस्ट को लेकर, इन सभी में, कॉबलर में, टेलर में, वाशरमैन में। तो इस बात का आप ध्यान जरूर रखिएगा। दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यहाँ पर, कि जो भी छात्र कुक यानी कि रसोइये के लिए है, वाटर करियर के लिए है, वेटर के लिए है, उनका भी मैट्रिकुलेशन मांगा गया है यहाँ पर। और आपके पास NSQ है ना, NSQF में आपका लेवल 1 के तहत कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। ये नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है, जहाँ पर लेवल 1 कोर्स इन फूड प्रोडक्शन या किचन फ्रॉम द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तहत आपका जो है डिग्री होना चाहिए। ये सर्टिफिकेशन कोर्स होता है एक्चुअली, मैं कहूँ तो ये आपको बता दें कि यहाँ पे जो है आपका क्वालिफिकेशन इसमें होना जरूरी है, तभी आप यहाँ पे छात्र आवेदन कर सकते हैं। मल्टी स्किल की बात की गई है, यहाँ पे विल बी गिवन प्रेफरेंस, यहाँ पे आपको दिया जाएगा, जैसे कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपके पास किसी भी स्टेट बोर्ड का होना चाहिए और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी हो तो चलेगा। ये नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया जाएगा दैट सच क्वालिफिकेशन इज द इक्विवेलेंट द मैट्रिक क्लास 10th और फिर इसके इक्विवेलेंट अगर आप पास हैं तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये तो हो गया क्वालिफिकेशन की, 10वीं कक्षा वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं जिस ट्रेड में उनका योग्यता है, अगर उसमें योग्यता है, आपके पास सर्टिफिकेशन है तो आवेदन कीजिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आपका जो है फिजिकल स्टैंडर्ड चेक किया जाएगा, जैसे कि अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपकी हाइट जो है 165 सेंटीमीटर होना चाहिए और चेस्ट मेजरमेंट जो है 75 से 80 सेंटीमीटर का होना चाहिए। फीमेल कैटेगरी में आते हैं तो आप 155 सेंटीमीटर की हाइट और चेस्ट आपका यहाँ पे मेजरमेंट नहीं होता है, यहाँ पे वेट आपका मेजरमेंट होता है महिलाओं के लिए, तो वो 48 किलो से ज़्यादा भी कम नहीं होना चाहिए। फॉर द ऑल कैंडिडेट एक्सपेक्ट, जो यहाँ पे कुछ रिलेक्शन इनको दिया गया उनको छोड़कर, जैसे कि अगर आप कैटेगरी में आते हैं, शेड्यूल ट्राइब में हैं या शेड्यूल कास्ट में आते हैं, तो उनको 160 सेंटीमीटर का, 75 से 80 सेंटीमीटर का आपका चेस्ट मेजरमेंट होगा। महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए। मिनिमम हाइट जो है आपका शेड्यूल ट्राइब में 158 सेंटीमीटर का है और 75 से 80 चेस्ट मेजरमेंट होगा आपका। ये बिना फुलाए 75 और फुलाकर 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए। और यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट के लिए है जो कि नॉर्दर्न ईस्ट एरिया से आते हैं, जैसे कि उनका हाइट जो है 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, चेस्ट मेजरमेंट बिल्कुल सेम होना चाहिए 75 से 80 तक, यानी कि बिना फुलाए 75 और फुलाकर 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। 147 सेंटीमीटर का जो है आपका महिलाओं के लिए यहाँ हाइट रखा गया है। तो सिर्फ हाइट में ही रिलेशन दिया गया है, चेस्ट मेजरमेंट में किसी में रिलेशन नहीं है। आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बहुत सारे छात्र यहाँ पे छट सकते हैं। और मिनिमम यहाँ पे हाइट जो है आपके लिए उनका रखा गया है जो कि गढ़वाल हैं, कुमाऊं हैं और डोगराज से हैं, मराठास हैं, उनके लिए जो है हिमाचल से बिलोंग करते हैं या जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, लद्दाख से बिलोंग करते हैं, उनके लिए हाइट यहाँ पे 162 सेंटीमीटर रखा गया है। महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर रखा गया है। और यहाँ पे जो ईस्टर्न रीजन से आते हैं उनको 160 सेंटीमीटर हाइट है, और जो भी हिली एरिया से आते हैं, है ना, इन सभी एरियाज से आते हैं, उनको 155 सेंटीमीटर हाइट है और चेस्ट उतना ही है जो कि 75 बिना फुलाए और 80 फुलाकर, और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर जो उनका वेट हाइट होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे यह हो गया आपका फिजिकल स्टैंडर्ड। अगर आप इसके पास हैं तो आप आवेदन कीजिएगा, जिनके पास नहीं है वो स्किप कर दीजिएगा, यहीं से वीडियो को भी स्किप कर दीजिएगा। लेकिन वीडियो में छोड़ने से पहले आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके एक शेयर से हो सकता है कि किसी का यहाँ पे भला हो जाए। और ये सारी डिटेल है दोस्तों। उसके बाद आपका जो है, अगर आप यहाँ से इस चीज़ को पास करते हैं, यानी कि आप फिजिकल स्टैंडर्ड रखते हैं, तो थोड़ा सा मेडिकल स्टैंडर्ड भी यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे आपको बता दें कि विज़न जो है, मिनिमम डिस्टेंस का जो आपका होना चाहिए 6x6 और 6x9 से ज़्यादा बेकार नहीं होना चाहिए। आई साइट के यहाँ पे आपका चेक किया जाएगा। एंड द मस्ट नॉट हैव द नॉक नी, आपका जो घुटना है उसका भी जांच होना चाहिए। फ्लैट फुट नी आपका होना चाहिए। वेरियस विन और स्क्वेंट इन द आईज, आई में कोई भी दिक्कत तरह की कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए। सो इट पॉजेज द कलर प्रिस्क्रिप्शन स्टैंडर्ड होना चाहिए आपका, जो भी आप प्रिस्क्रिप्शन लाएंगे आईज को लेकर चेक करवाएंगे जो भी आप,
ठीक है। और ये तो हो गई आपकी आई साइट को लेकर, यहाँ पे मेडिकल फिटनेस आपकी होनी चाहिए भाई, तभी आप सिपाही भर्ती में जा सकते हैं, सेना में जा सकते हैं। यहाँ पे मस्ट क्वालिफाई इन द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड द रिटन टेस्ट एंड द मेडिकल टेस्ट ऑल्सो। तो यहाँ पे आपका पहले तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट चेक किया जाएगा, यानी कि आपका दौड़ वगैरह होगा, हाई जंप, लॉन्ग जंप होगा, ये सारी चीज़ें। फिर आपका जो है फिजिकल स्टैंडर्ड चेक किया जाएगा कि अगर आप इससे मैच करते हैं जितना भी मैंने अभी आपको बताया, तो आप इसके लिए फिर आगे बढ़ेंगे और आप रिटन टेस्ट इसका देंगे। तो यहाँ पे आपको बता दें कि फेज 1 जो होगा आपका एग्जाम का मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या है, तो रिटन एग्जाम को पहले रखा गया है। एक्चुअली यहाँ पे फर्स्ट फेज होगा आपका एग्जामिनेशन रिटन एग्जाम को लेकर। अब देखिए यहाँ पे जो भी छात्र आवेदन करेंगे और कैंडिडेट हु ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फाउंड टू बी ऑर्डर विल बी द कॉल्ड अपीयर फॉर द रिटन एग्जाम। आप अपने एलिजिबिलिटी को चेक कर लेते हैं, यहाँ पे सब कुछ ठीक है तो आपको रिटन टेस्ट के लिए जाना होगा। ठीक है, ऑनलाइन एडमिट कार्ड आपको जारी किया जाएगा, आपको ऑनलाइन आपका एडमिट कार्ड भी मिल जाएगा रिटन टेस्ट के लिए, आपको ईमेल और एसएमएस के थ्रू भी बताया जाएगा। तो अपना जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है उसको ध्यान से कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, रिटन टेस्ट होगा आपका 100 मार्क्स का, और जिसमें कि 35% ला के आप पास हो सकते हैं, लेकिन क्वालिफाई नहीं करना, यहाँ पे कट ऑफ क्लियर करना है। तो कम से कम 100 में जो है 75 मार्क्स लेकर आते हैं तो आपका जो है सिलेक्शन यहाँ पे रिटन में कंफर्म हो जाता है। ये चीज़ें हैं। सीबीटी टेस्ट है यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, या फिर ओएमआर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और इसके लिए आपको ब्लू और ब्लैक पेन का यूज़ करना हो सकता है। अब यहाँ पे जो आपका पैटर्न है एग्जाम का वो समझ लीजिएगा। 4 आपका सब्जेक्ट है, जनरल अवेयरनेस है, जनरल नॉलेज जो कि 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होंगे, जनरल ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का होगा। फिर आपका जो है एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, एबिलिटी जो आपका एनालिटिकल यानी कि रीजनिंग का क्वेश्चन होगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। बेसिक नॉलेज होगा आपका यहाँ पे इंग्लिश या हिंदी में, ये चेक किया जाएगा। अगर आप इंग्लिश अप्लाई करते हैं तो इंग्लिश का चेक होगा, हिंदी अप्लाई करते हैं तो हिंदी का चेक होगा। 25 क्वेश्चन होगा 25 मार्क्स का। ये 2 घंटे का पेपर होगा आपका। अगर आप यहाँ से पास करते हैं तो आपको फिर आपका डॉक्यूमेंट्स चेक किया जाएगा और फिर आपको बुलाया जाएगा सेकेंड फेज में। सेकेंड फेज में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड रखा गया है चेक करने के लिए, यानी कि आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से पार करना होगा, जहाँ पे आपको 5 किलोमीटर की रनिंग होगी और 1.5 किलोमीटर की लगभग जो है आपका रेस होगा, जो कि 8 मिनट 30 सेकेंड का होगा महिलाओं के लिए, और 5 किलोमीटर का होगा पुरुषों के लिए जो कि 24 मिनट में होगा। तो ये बहुत आसान सा है आपका मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पे। बट फिजिकल स्टैंडर्ड अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो ही आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, तो उसके बाद अगर आप इसको पास कर लेते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को, तो आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन कराया जाएगा मैट्रिक तक, साथ में कास्ट सर्टिफिकेट और जितने भी आपने ट्रेड टेस्ट को लेकर यहाँ पे अप्लाई किया था उन सबका डॉक्यूमेंट्स चेक किया जाएगा। ट्रेड टेस्ट की बात आती है यहाँ पे, तो जो भी क्वालिफाई नेचर के होंगे यहाँ पे छात्र, उनको यहाँ पे आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। इट विल नॉट कैरी एनी मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे आपसे इसके मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, बट आपको यहाँ पे एटलीस्ट उसका सर्टिफिकेशन होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए चीज़ें कि किस प्रोसेस में आप जा रहे हैं, क्या एग्ज़ाम आप मतलब पढ़े हैं, उसका नॉलेज होना चाहिए और इसका काम आपको आना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो कि मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये मेडिकल एग्जामिन होगा फिर आपका फाइनली, और डीएमई जिसको हम लोग कहते हैं, और उसमें अगर आप पास होते हैं तो फाइनली आपकी नौकरी हो जाएगी। देखिए टैटूज़ वगैरह का थोड़ा सा बैन किया गया है। साइज आपका जिस बॉडी पार्ट पे टैटू लगा हुआ है उसका साइज जो है ना उस बॉडी पार्ट के 1/4 होना चाहिए। ये बातें सारी लिखी गई हैं यहाँ पे, आप लोग इसको ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा यहाँ से। और टैटू वगैरह मत ही कराया कीजिए अगर आप लोग सिपाही भर्ती या फिर किसी सेना भर्ती में आगे जाते हैं तो। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होने के बाद आपका चयन प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ पे एलिजिबिलिटी आप फुलफिल करते हैं, फाइनल मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, और आप जिस जोन के लिए अप्लाई किए हैं उस जोन में जितनी वैकेंसीज है उसके रिगार्डिंग आपको चयनित किया जाएगा। अब आवेदन कैसे करें, हाउ टू अप्लाई, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। इस दिए गए लिंक के जरिए जो है आप 27 मार्च तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। 26 फरवरी से ये लिंक एक्टिवेट हो चुका है आवेदन करने का। तो आपको करना कुछ नहीं है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, यहाँ से भी आप क्लिक करके जा सकते हैं, और यहाँ से जाके आप जो है एक एक करके पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो फिर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर लीजिएगा, जहाँ पे आपको अपने जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन और साथ में आपका जो है एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में आपको बताना होगा, और अपने क्वालिफिकेशन के अलावा एड्रेस वगैरह मेंशन करना होगा। डॉक्यूमेंट्स में देखिए यहाँ पे आपको जो है ना एक फ़ोटो, सिग्नेचर और आपका जो है एक आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा, जो कि यहाँ से आपसे मांगा गया है।
और उसके बाद जो है आप इस फॉर्म को भर चुके रहेंगे। कुछ यहाँ पे परफॉर्मा भी दिया गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं, पढ़ने के बाद भी आवेदन कीजिएगा, है ना। और ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास कहीं जॉब में कर रहे हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पे आपको ये मैटर लिखवाना होगा, बताना होगा। यहाँ पे आप जॉब छोड़ेंगे तभी आपको जॉब ज्वाइनिंग भी करवाई जाएगी। ये सारी चीज़ें हैं और ये कुछ परफॉर्मा दिए गए हैं जहाँ से आप अपना सर्टिफिकेशन करवा सकते हैं किसी भी चीज़ का जो यहाँ पे मांगा गया है इस चीज़ को लेकर। तो आई थिंक मुझे लगता है कि सारी जानकारी आपको यहाँ से हमने दे दी है। फिर भी अगर आप इस फॉर्म को भरने में असमर्थ हैं तो जल्दी से बताइएगा कमेंट करके यहाँ पे नीचे कि आपको इसका फॉर्म भर के बताया जाए। तो ये ज़रूर एक वीडियो बनाएंगे हम लोग यहाँ पे फॉर्म भर के कैसे इसका फॉर्म भरा जाता है। और अभी के लिए तो इस वीडियो में इतना ही। जितने भी छात्र तैयारी कर रहे हैं बिहार की परीक्षाओं को लेकर, आप हमारे YT एजुकेशन के टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए। जय हिंद।